थोड़ी देर के लिए सुल्ताना डाकू। राम राम जी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई मैं तो छील रही हूँ आम। तो आमों को मैं चीर रही हूँ अचार डालने के लिए। और ये मैंने चीरे थे उस दिन जिस दिन हम हरिद्वार गए थे, तो अच्छे से धो सके सुखा दिया था और फिर इन्हें चीर के और नमक डाल के रख दिया था 2 दिन के लिए। और उसके बाद 2 दिन मैंने इसको सुखाया और फिर मैंने बनाया इसका अचार। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा वीडियो। रखे हैं मैंने अब अचार में डालने के लिए खड़े मसाले। और ये कुछ तो ये मैंने धूप में सुखा दी थी वही सारी, क्योंकि धूप में सूखने से ना बहुत अच्छे से फिर ये हल्की हल्की सी ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में को। उससे इसे छन्नी में पलट दिया था, पानी नीचे आ गया था, फाँक ऊपर रह गई थी, और मैंने अभी इसे 2 दिन अच्छे से सुखा लिया जिससे कि अचार मेरा ख़राब ना हो। तब मैं इसमें सारे मसाले मिक्स करके अचार बना दूँगी इनका। तो और ये मैं अंदर अब रख दूँगी इसे ठंडा। आलू में भी धूप लग गई है, तो ये देखिए ये भी अब बस इन्हें भी अंदर रख देती हूँ। फिर जो है ना इसमें से जितने यूज़ होंगे, मतलब अचार में जितने भी मतलब इस्तेमाल होंगे वो हिसाब से डाल लूँगी। कलौंजी तो कुल मिला के सारी हो जाएगी, क्योंकि ये 50 ग्राम ही है और 12-13 किलो ही होगा वो, क्योंकि गुट्ठों भी निकलती हैं। और इसमें से भी जितनी भी चीज़ यूज़ होगी वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। अब इन्हें भी रख देती हूँ अंदर, क्योंकि ये भी मैंने सुबह से रखे हैं सुखा। सुखा दिया मैंने, चला और लाइट आई हुई है, क्योंकि गांव में लाइट का ऐसे ही रहता है, फिर ये चली जाएगी। मैं सबसे पहले मेथी को हल्का सा साफ़ करूँगी। पूरा निकल गया सब, देखो कितना पूरा निकल गया इसके अंदर से। ये देखो, तो वही कुल मिला के मेथी कर ली मैंने साफ। इसमें से चटनी उतनी ले ली। मैं उठा लाई हूँ छन्नी, तो इसको भी कर देती हूँ छान के साफ। जितना मुझे ज़रूरत है ना अभी तो मैं उतना ही पीसूँगी, बाकी घर के लिए मैं फिर से पीस लूँगी। तो इसमें तो मैं कर देती हूँ धनिया को साफ। पास कह रहा था मम्मी मैं बनवाता हूँ आपके साथ अचार। बिट्टू अभी अचार नहीं, मैं मसाले पीस दी हूँ, क्योंकि इसे आता बहुत ज़्यादा मज़ा किचन के काम में। अभी ये ठंडे नहीं हुए हैं, अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। इसको रखती हूँ मैं फिलहाल नीचे की तरफ। टाइम से लाइट देते हैं गाँव में। पहले पीसूंगी मैं मिर्च। तो मिर्च तो भाई मेरी बिल्कुल साफ़ ही है, बिल्कुल साफ़ है। तो सबसे पहले मैं मिर्च पीसूंगी। अब मुझे छींक भी आ सकती है मिर्च पीसते हुए। बस इतनी सीधी डालूंगी, क्योंकि बहुत हो जाएंगी, क्योंकि ये पैकेट की मिर्च नहीं है जो कम चरचरी हो। ये बहुत चरचरी मिर्च है। बने रहिएगा वीडियो में। बल्कि थोड़ी देर के लिए सुल्ताना डाकू। फाइनली जिस डर के मारे में मसाले फटाफट पीस रही थी, वही डर मेरे सामने आया। लाइट भी चली और अब मैं मिक्सी चालू करती हूँ इन्वर्टर से। इन्वर्टर बोल गया तो पंखे भी नहीं चलेंगे। तो भाई फाइनली पिस गया है मेरा। इसको भी रखती हूँ मैं एक तरफ। और अब आती है बारी मेथे की। तो मेथा भी तो भाई मेथा भी गया है मेरा पीस। मेथा भी पीस गया है। और तो भाई इसको भी कर लेती हूँ मैं एक कटोरी में ही। करा के रखी थी, बिल्कुल साफ है मोती की तरह। हल्का सा पीसूंगी, बहुत हल्का उठा के स्टोर रूम से। और नमक और हींग। तो ले आई हूँ मैं तेल की कैनी उठा के। और भाई क्योंकि ये बैठ के ना अच्छी तरह से मिक्स होगा, तो जो भी मेरा सामान है सब मैं नीचे रख लेती हूँ। तो भाई ये है वो पानी जो मैंने जो दल रचाया था। मैंने दल में मैंने आधा पैकेट नमक का डाला हुआ था,
15 किलो मेरे आम थे, उसमें से 12-13 किलो तो निकले ही होगा तल। उसमें मैंने आधा पूरा पैकेट मैंने डाला था नमक का, ये रहा, आधा क्या ज़्यादा ही डाला था। तो फिर जब मैंने वो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन मैंने उसे सुखाया छान के, तो उसे जब मैंने छाना तो इतना आँच निकली, आँच बोलते हैं इसे, पानी होता है ये नमक का, ये रहा, इसको आँच बोलते हैं। तो ये खूब सारी अच्छी हुई थी। कहते हैं जितनी अच्छी आँच रहेगी ना, इतना ही अच्छा अचार जो है बनता है, सॉफ्ट नरम। तेल में क्या ना कि उसमें तेल भी कम डलता है, ये हमारे पास आँच होती है ना ये, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा अचार में ना ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं होती और तेल भी कम यूज़ होता है, तो इससे अचार टेस्टी भी बहुत हो जाता है। क्योंकि जो अचार का खट्टापन होता है ना, वो बाहर नहीं जाता, इसके अंदर आ जाता है। फिर जब सूखने के बाद हम अचार मिक्स करके इसे डालते हैं तो बहुत स्वाद बनता है। ठीक है, खैर बने रहिए वीडियो में, मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ। एक बोट में तो मैंने जो है आँच छान के रख दी थी, एक बोट और मुझे अभी अपना खाली करना था। ये मैं पतीली उठा लाई, इसमें ये थोड़ा अचार बचा हुआ था, इसको भी खाली कर दूंगी। इस हो गया ये भी खाली, खाली कर लिया मैंने इसको भी पूरा यूं ही डाल। तो भैया अब बैठ गई हूँ मैं, अब इसकी उन्नी में से इसे निकाल लूं। चल भाई उन्नी, ये निकाल दी सारी फाटी। तो सबसे पहले तो यूं देखो, ये है सूख रही है ना, अब मैं इसमें सबसे पहले घेरूंगी हल्का सा तेल। देखो इसमें हल्का सा पहले मैं तेल घेर दूंगी, ऐसे, क्योंकि जिससे जो है मसाले इसमें। तो भाई सबसे पहले मिलाऊंगी हल्दी। हल्दी मैंने 1 पाव से ज़्यादा ली है। इस कटोरी का मैंने नापा किया हुआ है, इसी के अनुसार मैं अचार डालती हूँ। तो ये 12 किलो अचार में 1 पाव से थोड़ी-सी फालतू ली हुई है। मतलब कि 250 ग्राम होता है ना, तो 300 ग्राम मान लो आप ये, 300 ग्राम हल्दी, ठीक है? और भई ये मिर्च भी देखो मैंने घर पे ही पीस रखी है, पहले हल्दी मिला लेती हूँ, तो मिर्च भी आपके सामने ही पीसी हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा चरचरी होंगी घर पे पीसी हुई मिर्च, तो मैं इसको डालूँगी 1 पाव से थोड़ा कम, कभी अचार पता चले खाया भी ना जाए। तो ये देखो अच्छी-सी कटोरी है मिर्चों की, तो ये डाल देती हूँ अब अचार में। और धनिया भी मैंने पूरी कटोरी भर के लिया हुआ है। इस मतलब इन कटोरियों का मैंने नाप इस तरीके से किया हुआ है, जब मैं अचार डालती हूँ, तो फिर मस्त तरीके से अचार डलता है। तो जितनी मैंने हल्दी ली थी, उतना ही मैंने जो है धनिया लिया है, क्योंकि धनिये से भी बहुत टेस्टी अचार हो जाता है, स्वाद आता है सौंफ धनिये से, है ना भई? तो अब ये मेथी मैंने डाल दी है, तो मेथी थोड़ी-सी अच्छी-सी कटोरी है। 1 पाव सी मान लो आप, मैं तो डालते हुए डर भी रही हूँ कि ज़्यादा कड़वा ना हो जाए। तो बस मैंने हल्की-सी रख ली, इसमें बचा ली मैं मेथी थोड़ी-सी, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर हींग। तो हींग भी मैंने थोड़ा-सा डाला है, देख लीजिए। अब बारी आती है भई कलौंजी की। पास भी डालनी है, क्योंकि फिर कड़वा हो जाता है ज़्यादा कलौंजी डालने से अच्छा। ये डल गया मेरा। तो भाई ये है नमक। नमक अभी उस आँच में भी है ना मेरी, तो इसलिए थोड़ा ही डालूंगी, कभी अचार में कड़वाहट हो जाए। आँच की इसके साथ साथ ये वाला भी उठा लिया मैंने, ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये जितनी होगी अचार इतना ही अच्छा गलेगा भाई। खूब आँच निकली थी इसमें, ये देखो मैंने पूरी डाल दी इसके अंदर ही, इससे नरम हो जाएगा अचार। देखो कितनी आँच है इसमें, मैंने बचाई नहीं, सारी डाल दी। रह तो नहीं गया, बता भी दिए करो। सौंफ रहेगी मेरी, ये रही मेरी सौंफ जो दुबकी बैठी थी, तो ये डाल दी मैंने इसके अंदर। 1
थी, बाकी बचा ली मैंने, थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी। ये रह गई थी सौंफ, और मैंने इसके अंदर सौंफ भी डाल दी। तो लो भाई, सब मसाले मिक्स होके अचार हो गया है पूरे तरीके से तैयार। और आपने देखा कि मैंने इसमें बहुत ही कम तेल का यूज किया है। ये है आंच वाला अचार। आप अचार कैसे डालते हो? मैं तो अचार इस तरीके से डालती हूँ। अब मैं बोट में कर लूँगी इसको सारे को ट्रांसफ़र। दोनों बोट मैंने ले लिए हैं और दोनों बोटों में मैं अचार डाल दूँगी। एक बोट तो मेरा पूरा भर गया था और एक रह गया था थोड़ा सा कम। तो भई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये आँच वाला अचार बहुत ही टेस्टी होता है, तेल का कम यूज़ होता है। और ये जो बचा हुआ इसका जो पानी सा है, ये आँच और थोड़ा बहुत जो तेल है वो दोनों में मैंने डाल दिया है, दोनों बोटों में। और इसमें हल्का-सा मैं आटा डाल के इसे साफ़ कर दूँगी, गऊ माताओं को डालाऊँगी तसले को साफ़ करके। तो भई मेरा अचार तैयार है। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं? प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।